मैडम, सीबीआई जांच को लेकर मामला अभी तक अटका हुआ है, सीबीआई जांच अभी तक नहीं हुई है। मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? हमें तो ये षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि सीबीआई जांच अब तक क्यों नहीं हो रही है। और मेरी बहन की जब हत्या हुई तो उसको गोवा क्यों ले जाया गया, और उपचुनाव से पहले हत्या क्यों की गई? ऐसे पहले तो हमें कुछ ऐसा कभी लगा ही नहीं था कि मेरी बहन की ऐसे कोई कुछ कर सकता है। हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो, बेटी को न्याय मिले। और अब तक 10 दिन हो गए सरकार बैठी है, जब उसी सरकार ने मेरी बहन में इतना काम किया, आज वो सरकार, आज वो मंत्री कहाँ चले गए जो मदद नहीं करते? कहाँ चले गए वो? क्या आपको लगता है कि सोनाली फोगाट का गोवा जाना भी इस षड्यंत्र में ही? हाँ, षड्यंत्र में था। ये सुधीर कह के लेके गया था भाई बहन को भी गोवा में कोई शूटिंग है, कोई शूटिंग नहीं थी वहाँ, कोई शूटिंग नहीं होनी थी। वो उसके ही आदमी थे जो शूटिंग के बहाने बुलाए गए थे। उपचुनाव भी आने वाला था आने वाले समय में। हाँ, ये हमें शक है उपचुनाव आने वाला था, तभी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ है। बेटी की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल आ रहा है मैम, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे, हमारे सिर पे आदमी नहीं है और हमारी सरकार मदद नहीं करी। हम दोनों बहनों के हस्बैंड नहीं, हम किसको जाके कहें हमारी मदद करे? सरकार को मदद करनी चाहिए, जनता को मदद करनी चाहिए, मीडिया को मदद करनी चाहिए। सुधीर सांगवान का सिर्फ एक ही बयान आया है मैम कि सुधीर सांगवान ने कुछ मिलाकर सोनाली फोगाट को पिलाया था, ड्रग्स मिलाकर सोनाली फोगाट को वो किया था। उसके बाद कोई भी बयान नहीं आया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसका मुंह बंद, उसका मुंह बंद कर दिया गया है। मैं सच कह रही हूँ, उसका मुंह बंद कर दिया गया है। मैं 3 साल से देख रही थी उस आदमी को, बीच के पीछे कुछ रख दे। मैं चुप थी, बोलती नहीं थी, क्योंकि मेरे सिर पे आदमी नहीं था, इसलिए मैं नहीं बोलती थी कि मेरी बहन की राजनीति खराब हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी मेरी बहन, इसलिए हम नहीं बोलते थे। वो हमारे साथ षड्यंत्र करता था 24 घंटे। बहन को पता, बहन को जैसे बात का दूसरी बात को मोड़ देता था, बहन के सामने बातों को। और हमारे साथ सबको पता था भी वो क्या जाल रच रहा है। दुनिया को तो पता था, लेकिन बहन को पता ही नहीं चलने दिया उसको। मैंने सुबह उसका फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन पर ऐसे ही कहा कि तूने मेरी बहन को मारा है, मेरी बहन मरी नहीं है। 7:30 साढ़े 8 बजे मैंने कॉल की थी उसको, तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया था। उसके बाद क्या बोला फिर वो? उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। वो क्या बोलेगा? तूने जो कहते थे ना वही बात कर दी। तूने मेरी बहन को मारा है, मेरी बहन मरी नहीं है, मेरी बहन को कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। इस साजिश के पीछे और किसी से हाथ हो सकता है? आपको क्या लग रहा है, मतलब पीछे? देखो, बहन राजनीति में थी, हम कहते हैं भी राजनीति षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए तो सीबीआई जांच इतनी हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही सीबीआई जांच? क्या वो, अरे जब लोग है ना, ऐसा देश है अपना, जो लोग कुत्ता मरता है तो उसको बचाते हैं। मेरी बहन थी, वो राजनीति में इतनी आगे पहुंची थी, हर चीज़ में आगे थी। क्या कोई एक लेडी जिसके सिर पर आदमी ना हो वो कितना सब कुछ करती है? उसने इतना स्ट्रगल किया, वो 10-10 3-3 रातों तक सोई नहीं होती, फिर भी पार्टी के लिए भाजती थी। आज मेरी वहाँ मीटिंग है, आज मेरी वहाँ मीटिंग है, सबके लिए मदद करती थी वो। फिर आज सरकार क्यों नहीं उठ रही? क्यों बीजेपी सरकार इस मामले को पीछे खींच रही है? क्या कारण है? मैं तो सरकार से और मीडिया से यही चाहती हूँ, जनता से, मेरी बहन को और उस बेटी को न्याय मिले, ताकि हमें शांति मिले। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि दुनिया कोई ऐसा तो है नहीं दुनिया में हमेशा रहेगा। सब मरते आए हैं, सबको मरना है एक दिन। सारी सोदरा के लिए क्या करें? मैं सोदरा के लिए कह रहा हूँ, उसको सिक्योरिटी दी जाए। पहले सीबीआई जांच हो, फिर उसको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उसको खतरा है, खतरा है उसको। जी हाँ, बेटी को। पुलिस जिस तरह यहाँ पर आई थी, जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके गई, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? ये तो देखो, पुलिस को ही पता है, मैं उनके मतलब साथ में नहीं थी। वो क्या लिख के गई है क्या नहीं, मुझे पता नहीं है इन चीज़ों का। हाँ, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। आने वाले समय में इलेक्शन भी आने वाला है, हाँ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके साथ भी इस चीज़ को जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ, देखा जा रहा है, क्योंकि बहन राजनीति में थी, इसलिए तो देखा। और कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हम कह रहे हैं भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कौन ऐसा आदमी है जो उस कार्रवाई को रोक रहा है? कार्रवाई तो मिनटों में होती है, सीएम के फोन करते ही कार्रवाई होती है। सीएम ने फोन कर दिया, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ठीक है मैम, इतना सीएम साहब से हम मिले थे तो उन्होंने हमें ना पूरा आश्वासन दिया कि सीबीआई जांच होगी, हम जैसे गोवा के सीएम हैं उनको बोल देंगे, ऐसे बोला था हमें। लेकिन जब तो हमें बहुत ये लगा कि चलो भी सीबीआई जांच हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना, तो हमें तो ये लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। ये सारा मामला ना घुमा फिरा के वो ड्रग्स के ऊपर ही, हमें तो ये लग रहा है। जी, यशोधरा काफ़ी दिन से आपके पास ही रह रही है, अब आगे भविष्य में वो किसके साथ रहेगी? भविष्य में तो देखो, जैसे यशोधरा जो चाहेगी वही होगा। लेकिन पहले जैसे दीदी बाहर जाया करते तो जैसे वो अपने नाना नानी के साथ रहती थी या फिर वो अपनी मासी के साथ रहती थी,
तो उसकी पढ़ाई आगे पढ़ाई के बारे में इस तरह कोई बातचीत करती है भाई? अभी तो वो यही बोलती है कि मासी 2 साल तो मेरे को यहीं, जैसे मम्मा ने यहीं हॉस्टल में डाला है तो मैं यहीं करूँगी, और आगे का देखते हैं, आगे का कुछ कह नहीं सकते। आगे उसने क्या बनना है? वो रक्षाबंधन के दिन मेरे घर आई थी, तो जैसे भी बातें कर रहे थे, उसके रिजल्ट के बारे में पूछा, तो जैसे 10th का रिजल्ट आया था तो अच्छे नंबर आए थे उसके, तो माँ बेटा तू अब क्या करेगी? बोली मासी 2 साल तो यहीं हूँ मैं, फिर बाद में ना यूपीएससी की तैयारी करूँगी, मेरी मम्मी यही चाहती है, तो ऐसे बात कर रहे थे। जी, सोनाली की ससुराल वालों पे आपको कितना भरोसा है? सोनाली के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पूरा भरोसा है। क्यों, सारा दिन मैं हिसार अर्बन स्टेट में रहती हूँ, तो उनका जैसे कोई भी प्रोग्राम हो तो हम जाते, हमें बुलाते हैं वो, तो अच्छी फैमिली है। तो अब जैसे आपके साथ में रही है यशोधरा काफी दिन तक, तो क्या बातें निकल के आई है, क्या बातें कही उसने सुधीर सांगवान को लेके? सुधीर सांगवान को लेके तो वो तो सुधीर को ऐसे, उसको पता है कि सुधीर जैसे घर वालों से दूर करवाना, तो 1-2 बार यस्सु ने अपनी मम्मा को कहा भी था, मम्मी ये बंदा है ना आप परिवार वालों से ना दूर कर रहे हैं, तो इस टाइप की बातें होती थी। जी, आपने भी सुधीर सांगवान को देखा था, तो सुधीर सांगवान को देखकर आपको कैसा लगता था? और जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा सुधीर सांगवान को, तभी तो मेरे को देख के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी मिलते जुलते रहे, तो उसके बारे में जैसे बातें होती जैसे, तो मेरे को तो पूरा ही वो हो गया कि ये बंदा अच्छा है ही नहीं। जी, पूरा परिवार ये कह रहा है कि ये हमको देखकर पहली मुलाकात में अच्छा लगा, उसके बावजूद भी इतने साल तक रहा और सब इसने पूरी तरह से सोनाली को कंट्रोल में कर लिया था। हाँ, ये बात सही है। आपने सोनाली को कभी कहा सुधीर के बारे में? हाँ, बोलते थे हम, ठीक नहीं है। जो आप सभी को पता होगा, 3 साल पहले जैसे इलेक्शन के बाद, तो ये मैटर मेरे और मेरे हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर कटवाई थी उसने, तो उसी मैटर पे ही कटवाई थी कि हमने सुधीर के बारे में बोला कि ये सब कुछ खराब करने के लिए यहाँ आया है, तो वही वजह थी वो। फिर सोनाली ने क्या कहा? जैसे आपकी तो बहन थी, आपने बात की होगी इस बारे में? पता नहीं, वो इतना कुछ करता था दीदी के लिए, कोई भी काम होता, बाहर से कुछ लाना होता, तो घर के काम करने होते तो मैडम जी मैं कर लूँगा, मैडम जी मैं कर लूँगा, ड्राइवर होता तो उसको निकाल देता, तो दीदी कहती अब कौन गाड़ी चलाएगा, तो बोलता मैडम जी आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ, वैसे बस ऐसे करता था। दीदी को भी भरोसा हो गया था उसके ऊपर कि ठीक है, काम दीदी को तो चाहिए काम करने वाले बंदे, तो बस वो धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता बस। कोई आपको आखिरी बार जैसे आपकी बात हुई थी उस दिन रात को, आपसे हुई थी बात सोनाली की? हाँ, मेरी बात हुई इससे। कितने बजे वो फोन आया था उनका? दिन में भी बात हुई थी और शाम को भी मेरी बात हुई। किस तरह क्या बातें हुई थी? दिन में तो वैसे ही राजी खुशी और कहाँ है तू, ऐसे इस टाइप की बात हुई थी। और शाम को क्या उसी का फोन आया, आपने किया था? उसका फ़ोन आया था। क्या कहा उन्होंने? फ़ोन आते ही बोली कि मेरे को ना बात करनी है तेरे से, तो व्हाट्सअप कॉल कर, तो मैंने व्हाट्सअप पे कॉल किया फिर, तो बोली कि मेरी ना कुछ तबीयत सी ठीक नहीं लग रही, मैं पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, तो मेरे साथ कुछ पता नहीं कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। तो तभी ना किसी की आवाज़ आई, जैसे रूम में किसी की आने की आवाज़ आई, तो दीदी बोली कि ठीक है मैं ना सुबह बात करती हूँ तेरे से, बस फिर वो उस मैटर को छोड़ के फिर वैसे ही बात करने लगी, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम। तो अब ये घटना हुई है, तो जब सोचती हूँ कि काश आपको पूछ लेना चाहिए था। मैम एक बात और बताइए, जिस समय सुधीर सांगवान सोनाली मैम से मिले तो उन्होंने अपने आप को क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था कि वो कौन है, कहाँ से आई है? और शुरू में तो यही सुना था कि ये ऑस्ट्रेलिया से है, इसका बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप की बात बताते थे, दीदी बात बताती थी। तो बाद में 1.5 साल के बाद दीदी एक बार बैठे थे सारे, तो बोली ये सुधीर के तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये तो झूठ बोल के आया था, ये है वो, बस इस टाइप की। बात तो सोनाली मैम ने आपको बताई? हाँ, बैठे थे हम सारे, अमन जी, मैं, दीदी, तो उस टाइम ये बात हुई, बोले इसके कुछ भी नहीं है, इसके तो पीछे भी कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है, घर से निकाला हुआ, घर भी कम ही जाता है ये, तो इस टाइप की बात हुई तो थी। आपने उनको फिर कहा नहीं कि फिर भी अगर झूठ बोल के वो आपसे जुड़ा है, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के साथ है, तो उस समय उसको निकाला नहीं वहां से? दीदी इतने साफ मन की थी कि जो कोई कह देता ना तो उस पर विश्वास कर लेती थी, बहुत साफ मन की, तभी तो धोखा खा गई ना, साफ मन की तभी तो। यानी छोटी छोटी
जो काम उनके करके सोनाली जी के, और वो धीरे धीरे उनके पास आ गए। हाँ, और इतना ये- भरोसा उन्होंने जीत लिया कि आखिर में उन्हीं के द्वारा फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और उनको पता भी नहीं चला। पता चलता तो दीदी क्या हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं होने लग रही है? कार्रवाई क्यों नहीं होने लग रही है? ये मैम, नहीं पता परिवार किसी का- को परिवार- न्याय नहीं मिलेगा। परिवार के दूसरे दिन बयान आया था मैम कि गोवा पुलिस की इंक्वायरी से, इन्वेस्टिगेशन से वो संतुष्ट है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या आप संतुष्ट है? संतुष्ट तो इसलिए थे जी भी हमारी रिपोर्ट सही आ गई, जी हमने कातिल का पता चल गया, जी। इसलिए संतुष्ट थे। तो आगे तो कुछ नहीं निकला, रिजल्ट का दिन हो गए, बर्दाश्त की भी तो हद हो है, 10 दिन हो गए। तो मैम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जा रही? है वो आपसे पूछ रहे हैं बेटा, जी। ये आपसे पूछ रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? हम तो क्यों ये नहीं कहने इतनी? लग रहे हैं, जिसने मारी है, प्लान करे है, तो उसका मुंह तो खुलाओ। हम कितना दिन बर्दाश्त कराएंगे? मैम हैं? शक उसकी क्या हिम्मत है, मारी ने मार देगा हैं? आप ये कहना चाहो पीछे कोई और है? नहीं, उसकी क्या हिम्मत है अभी वो बतावे कौन? ये सरकार का डंडा हुआ तो वो क्यों कौन बतावा है? शुरू में आप भले भले बता दे। बीजेपी से कोई भी नहीं आ रहा, अब जो आए हैं जिला अध्यक्ष उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, बीजेपी से तो आए हैं, सारे आए हैं, सारे आए हैं। हम बीजेपी का बाहर भी नहीं गए, पर हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं। कितना दिन रहेंगे चुप है? शक की बात करें तो शक किस पे जता रहे हैं मैम आप लोग? सब पता चल रहा है सुधीर जी का, सुधीर का तो सब पता चलने लग रहा है। फिर सुधीर के ही सब मिनिस्टर हो गया, जो उसका भी बयान ही नहीं ले सकते ये क्यों मारी है? क्या कारण था, क्यों मारी? फिर मैडम नाम क्या है आपका? सत्य वाला क्या लगता है आप कुलदीप फोगाट की पत्नी, हाँ, सोनाली की जिठानी। मैडम आपको पॉलिटिक्स से हम भी जाना, न्याय मिलना चाहिए। सारे जाने हमने, सारे आ लिए हमारे पास, दूसरी पार्टी के भी। तो क्या लगा आपने किसका कहीं तक कराया? जिठानी लग गए। सुधीर है ये चीज में तो, ये सुधीर ने खुद न कराया, किसी ने करवाया? तो सुधीर का मुंह तो खुलाओ, पता तो चला है। तो आपका भी कोई किसी शक होगा? मारा शक तो बाद में आवेगा, एक बार तो हम उसकी देखा बीबे में हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम उनकी देख रहे हैं भी वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, फिर खोलेंगे हम तो मुंह। आके मैम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर भी आए थे, गोवा पुलिस के अधिकारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भी की थी, संत नगर के घर में भी हाँ, की कर थी। लेंगे। तो क्या कुछ मिला, मतलब उसके बारे में वो कोई तो जानकारी पुलिस जैसे? बताएगी जी, वो तो पुलिस बताएगी। आप लेकिन पुलिस अभी जो इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी हमारे को investigation कुछ नहीं बताया अभी। अभी संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, हम तो किस तरीके की संतुष्ट होते तो आज क्यों बोलते हम? जी, मैम। रस्म पगड़ी पर क्यों बोलते हैं? हैं? कौन कौन चाहे आपके घर में शांति? जी। सारा चाहे, फिर तो न्याय तो मिले है। इसका यो हाल है तो आम जनता का क्या होगा भाई? मार गिला तो बहुत जनता है, हैं? उसका क्या होगा? हम किसी काम करवा देंगे फिर जनता का, हम के भरोसा दे देंगे जनता ने भी तेरा यो करा देंगे, तेरा यो करा देंगे, जब हमारा ही नहीं मन लग रहा है। मैडम किस तरीके की जांच से आप संतुष्ट होंगे? सीबीआई मांगा हम तो, हाँ, फिर तो सीबीआई से कम पे आपके परिवार की कोई संतुष्टि नहीं है? हाँ, ठीक। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।